आवश्यकता ये है कि जन दबाव जैसे लाया जाए वैसे ही विधि का वैधिक दबाव लाया जाए, और इसीलिए एक विचार ये बना है कि एक विधि प्रकोष्ठ इसका बने। अपने भी भाजपा का लीगल सेल है, संघ ने भी बनाया हुआ अधिवक्ता परिषद है। मातृभूमि वंदे वंदे मातृभूमि वंदे जगजननी वंदे वंदे जगजननी वंदे। भारत माता की जय जय। भारत माता की जय। पहाड़ और धराले जल मेघों से संचित नहीं विसर्जित करते, झरनों से या कूपों से प्यास बुझाते मानव की, फिर भी मानव प्यासा क्यों। उषा की किरणें बिखेरे चेतनता, पुष्प बिखेरे मुस्कान, चांद बुखेरे चांदनी और पवन बुखेरे शीतलता, सब प्यास बुझाते मानव की, फिर भी मानव प्यासा क्यों। नदियाँ देती जल सागर को संचित नहीं विसर्जित करती, थकती नहीं निरंतर प्यास बुझाती मानव की, फिर भी मानव प्यासा क्यों। माँ ने दिया अस्तित्व सबको, गुरु ने दिया ज्ञान, सब कार्य चल रहा विधिवत, फिर भी मानव प्यासा क्यों। खाया मन भर थोड़ा जीवन भर, सब भोग लिए जीवन के, फिर भी मानव प्यासा। जरा बता सकते हैं, कुछ हमसे बात उठा सकते हैं कि घुसपैठ का क्या मतलब? ठीक है, घुसपैठ वही है जो इंट्रूडर्स कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर घुसे गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, उसके बाद हमारे देश की हर चीज में से हिस्से लिए और देश को खोखला किए। और हो सकता है उससे अगला जो पहलू है कि उन्होंने देश को तोड़ने की भी सोचे। आज ये जो देश की समस्या है, हो सकता है हमारे राजनीतिक नेता नेतृत्व में इन चीजों का इसीलिए आग्रह नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा वही वोट बैंक पॉलिटिक्स में चले जाते। आज मैं आपको यही चीजें, एक भारत रक्षा मंच में जो लीगल सेल बना और उसका क्या महत्व रहा, और आज ये मीटिंग किस लिए बैठक बुलाई गई, ये आप लोगों को बेसिक जानकारी भी मैं देने के लिए सोचता हूँ कि ठीक रहेगी। हमारे भुवनेश्वर में राष्ट्रीय मीटिंग हुई थी, जहां पर ये डिसाइड हुआ कि भारत रक्षा मंच की एक लीगल सेल होना जरूरी है। जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी एक लीगल सेल, लेकिन अधिवक्ता परिषद में भी एक। हम लोगों ने देखा है कि जैसे बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ आसाम में है, तो पश्चिम बंगाल में है, इधर झारखंड में। एक ऐसी शख्सियत या ऐसी कौम या ऐसी ग्रुप, ये लोग हमेशा हमारे देश के अंदर घुसने के लिए हमेशा प्रयत्न है और प्रयत्न करते आए। ये यही है लोग जो इस देश के अंदर घुस के इसी देश को डिस्टेबलाइज करना या इस देश को चलने की जो स्थिति है, जितने बड़े मुश्किल से इस देश को आजादी मिली है, उसी आजादी के बाद इस देश को किसी तरीके से तोड़ा जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा जाए, ये इनकी बेसिक उद्देश्य है। आज हमारी ये जो घुसपैठ की समस्या है, चाहे हम बांग्लादेश की तरफ से देखें, चाहे इधर चीनी की तरफ से देखें, या चाहे हम जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ से देखें, या दक्षिण में श्रीलंका की तरफ से देखें, हम लोग और हमारे देश के लोग बड़े मेहनत से
इस देश को धीरे धीरे जैसे प्रगति की तरफ लेते जा रहे हैं। हम लोग वही दिन देखे हैं जिस देश में भारत पिता महात्मा गांधी लोगों के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं था करके उन्होंने छोटे कपड़े पहनने की भी बात चलाई, और आज वो समस्या नहीं है। इसी वजह से नहीं है क्योंकि हमारे देश के हर नागरिक ये समझते हैं कि देश के लिए कुछ काम करे और प्रगति करे। देश में यदि कोई प्रगति हुई है लोगों की वजह से हुई है। हमें ये समझना चाहिए कि जो साथ में देश है जिनकी सिर्फ काम यही है कि तोड़ फोड़ करना, यहाँ पे देश के इकोनॉमी को खत्म करना या देश को हर तरीके से खोखले करना और इसी देश से कमाए हुए लोगों के पैसे खाना। आप लोगों को समझ में आ जाता होगा कि बांग्लादेश की तरफ से जो घुसपैठ होती है ये दिल्ली नहीं हर प्रांत में भारत में हो जाते हैं। चंद दिनों में ये हर जगह पे आके चोरी डकैती से लेके 9,000 हमारे यहाँ आते हैं तो वोटर आई कार्ड राशन कार्ड से लेके 5,000 टका तो इंस्टॉलमेंट है ना, कर लेते हैं। जो 25,000 इंस्टॉलमेंट 5,000 है ना, ये रहता है कि आ जो 4,150 टका सेटा आपनकर एस्टैब्लिशमेंट 2,500 और ना, वही चीजें उन्हीं कौम के तापर लिए प्रणामी लगाना है मासी के और प्रणामी उन्हीं लोगों के लिए सब लगाना है कि देश जैसे विभाजन हो जाए, क्योंकि इसके हैं? लिए उसके पीछे बाकी जो देशों की भी हाथ मासी प्रणामी 20 देखि दोना आगो चिठारे सब पूरा पड़ी के और से जो डिटो कर दबो। लोगों भी नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर स्टेबिलिटी। हेलो, आज भारत रक्षा मंच इसी चीज का दावे के साथ कहता है कि जी हम लोगों को समय आ गया है एकत्रित हो जाए, और एकत्रित होके कैसे लड़ना है ये भी आपको पता है। आज यदि आप एक किसी पुलिस वाले के पास जाते हो, कहते हो कि जी फला फला आदमी घुसपैठ है या ये विदेशी नागरिक है, आप इसकी तबादला करो, आप लोगों को पता चलता है उसके बाद क्या क्या खामियां करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे ऐसे वकील हैं जिन्होंने इन मुद्दों को उठाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में उठाए, और उसका परिणाम भी ऐसे हुआ। एक तो सरकार की जो रुक रहा है बड़ा डाइसी सा है, जिसको कि हम लोग नहीं कह सकते कि ये ठीक ढंग का है। इनकी कभी इच्छा नहीं है, अंदर ही इच्छा नहीं है कि यहाँ से ये लोग तबादला, और जो लोग घुसपैठ आ रहे हैं उनको किसी तरीके से विधिवत रूप से रोका जाए। और अभी भी हम लोग जागरूक नहीं है। हमारे में से कितने लोग हैं जिनको सिर्फ पता है, हाथ उठाएंगे कि कितने लोगों को पता है कभी उन्होंने कोई घुसपैठियों के बारे में पता करने की कोशिश की? कोई ऐसे लोग हैं जो कि घुसपैठियों के बारे में, मैं देख तो लूं कि जी कितने लोग हैं जो घुसपैठ के बारे में पता करने की कोशिश की। इससे हमें पता लगता है कि हमारे अंदर वो चीज आज भी नहीं आया। हम देखते हैं रोज रोज वहां आसाम से क्या हो रहा है, इधर से पाकिस्तान से उसकी अपने जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर का स्थिति आप लोगों को सबको पता है, पूरे पंडित वहां से निकाल दिए गए। चीज की जरूरी है, देखिए आज भी हम लोग जाग जाए। हमारे आसपास कार्यकर्ता, हमने कहते हैं हमने दिल्ली से आए, हमने मध्य प्रदेश से आए, भोपाल से आए, एक भी हमारे में से कोई कहे एक को आइडेंटिफाई किया, उसको तबादला करने के लिए देश से उन्होंने कोई स्टेप्स किया। हमारे में से कोई ऐसा है लोग जो कह सकते हैं कि हमने एडवोकेट अपने एडवोकेट के लिए तैयार है। आज हमारे पास कम से कम 100 वकीलों की एक लिस्ट है जो कि हमारे लिए पूरा तैयार है। आप लोग तो अपनी तरफ से थोड़ा बैठो, जमीन की लड़ाई तो लड़ेंगे, कानून की लड़ाई किस प्रकार लड़ सकते हैं उसकी चिंता और इस बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ लड़ पाएगा। तो मुझे ये 2 उदाहरण देने का उद्देश्य है तो यही है कि भारत रक्षा मंच ने आज राजनीतिक क्षेत्र में एक दिशा तो तय कर दी है कि बांग्लादेश घुसपैठ राष्ट्रीय समस्या है, और ये मेरा मानना है और ये मेरा पूरा विश्वास है कि बांग्लादेश घुसपैठ की समस्या राष्ट्रीय समस्या है। इसमें बहुत बड़ा रोल भारत रक्षा मंच का है, जिसमें सरकार और राजनीतिक क्षेत्रों को दिखा दिया कि भारतीय घुसपैठ एक राष्ट्रीय समस्या है। इसमें बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ी भूमिका भारत रक्षा मंच की है, और इसने ये इंगित भी किया है कि अगर इस घुसपैठ की समस्या को नहीं रोका तो निश्चित है, शायद सूर्यकांत केलकर जी कहते हैं कि 2050 और 2060 के अंदर इस देश का अगर इस समस्या को नहीं रोका गया, इस देश के विभाजन, इस देश के सूर्यकांत केलकर ये कहते हैं इस देश का हिंदू समाज शायद मुखर होना भूल गया, इसलिए नारा भी दिया मुखर हिंदू। न्यूज़ पेपर में
उसका नाम था मॉर्निंग सन। उसमें हेडिंग थी 1 करोड़ पीपल मिसिंग। 1 करोड़ लोग कम हैं। कहाँ कम हैं? बांग्लादेश में कम हैं। किस तरह से कम हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो UNDP ने जो एस्टिमेट किया था, उस एस्टिमेट से जो टोटल पॉपुलेशन आई उसमें और उसके अंदर करीब 15 मिलियन, 1.5 करोड़ लोगों का फर्क था। और ये फर्क कोई हिंदूवादी या कोई भारतीय उसने नहीं किया, एक वेल नोन डेमोग्राफर है। ऐसा है, हम लोग तो जाके वो बोल नहीं सकते, ना पार्लियामेंट में बोल सकते हैं क्योंकि वो अपने आप को खुदा समझते हैं, बाहर वो हमारी बात सुनते नहीं। लेकिन उसने डेमोग्राफर है जिसके उसने अपने उस रिसर्च से लिखा कि 1981 और 1991 के दौरान 14-15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो बांग्लादेशी मिसिंग हैं। वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से चले गए और वो भारत में गए। आप समझिए, बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है, तो जो वहाँ से 1.5 करोड़ लोग भागे हैं वो कोई ऑस्ट्रेलिया या टिम्बकटू नहीं जाएंगे, तो यही आए हैं। ये हकीकत है। ये सबसे बड़ा सबूत ये है कि एक बांग्लादेशी पत्रकार ने लिखा कि 1 करोड़ लोग कम हैं जितने होने चाहिए थे। उसके बाद एक बांग्लादेशी मुस्लिम लेडी शरीफा बेगम ने लिखा, जो ढाका के इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हैं, कि ये आबादी का ये इतना हिस्सा गायब हो गया है। और उसने बाद में और लिखा कि जो बॉर्डर के जिले हैं वहाँ से 20 लाख लोगों को, और इसी के साथ वहाँ वनवासियों की या बोडो लोगों की जमीनों पर कब्जा, उनकी लड़कियों को भगाना, उनका धर्मांतरण करना, ये सारी क्रियाएं भी बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा वहां लगातार चल रही है, जिसके कारण वनवासी बोडो उनसे आंदोलित है, नाराज है। ये अभी एकदम हुआ ऐसा नहीं, पहले से नाराजगी चल रही है। इसी बीच वहां मुसलमानों ने एक और मांग उठा दी कि ये जो ऑटोनॉमस काउंसिल जो बनी है बोडो के लिए, जिसके अंतर्गत उनको ये विशेष अधिकार मिला है, ये खत्म की जाए। बोडो लोगों ने बड़े प्रयत्न के बाद एक बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल की प्राप्ति की, जिसके अंतर्गत 4 जिले हैं और उनको कुछ विशेष अधिकार वहां के शासन के, प्रशासन के मिले हैं। वहां घुसे हुए मुसलमानों का ये कहना है कि इनके ये अधिकार समाप्त करो, और इसके लिए वहां 2 मुस्लिम छात्र संगठन प्रयत्न कर रहे हैं। एक है बोडोलैंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक और जो है ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, अमसू में से ही निकला हुआ ये दूसरा है, बोडोलैंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन। ये दोनों ये मांग कर रहे हैं कि ये बोडो के अधिकार समाप्त हो। इसके लिए बंद वगैरह का आयोजन करते हैं, और बंद का जब आयोजन होता है तो स्वाभाविक बोडो विरोध करते हैं, और इसके कारण दोनों वर्ग में टेंशन ये काफी पहले से बना हुआ है, चल रहा है। ये 4 जो बोडो मारे गए हैं, ये चारों मुसलमानों का ये कहना है कि ये चारों आतंकवादी संगठन जो है एक वहां अबसू करके, ऐसा उनका कहना है कि उसके ये चारों मेंबर रहे हैं पहले। इनको पुलिस वैन में से खींचकर ये 1000 की भीड़ ने पीट कर मार डाला।